हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार, एक बार वेलकम है फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। तो फ्रेंड्स, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, दिसंबर का महीना भी शुरू हो गया है और देखिए प्लांट्स ने अपनी रफ्तार भी पकड़ ली है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत सारी सब्जियां अपने गार्डन से हार्वेस्ट करने वाली हूं। जैसा कि मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि टेरेस पे गार्डनिंग करना समय का वेस्टेज है और कुछ भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं। और देखिए इतनी सारी सब्जियां मिल जाती हैं कि ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्ट करी हूँ तो एक दिन में मैं उसको खा सकती हूँ, क्योंकि जब हम सब्जी मंडी जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां लेके आते हैं और पूरा वीक चलता है वो। तो अगर फ्रेंड्स हम रोज़ सब्जियां जो मुझे ज़रूरत होती है मैं उस सब्ज़ी को हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और इसके अलावा जो मतलब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है उसको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। बहुत सारी सब्जियां फ्रिज में भी चली जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ हार्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं सेम की ही हार्वेस्टिंग करूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ कितने ढेर सारे मुझे यार सेम मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार हार्वेस्टिंग के बाद नहीं मिलेगा, और उसमें बराबर से फ्रूटिंग भी होती रहती है। इसके अलावा मैंने 2 तरह की और भी सेम लगाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज ढेर सारी मतलब 1 kg के आसपास मैं सेम हार्वेस्ट करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये पर्पल वाला सेम है और बहुत बढ़िया इसने फ्रूटिंग भी की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीज लगाना ही काफ़ी होता है फ्रेंड्स, बीज लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। जब आप बीज लगाते हो और पौधा जब वो निकलता है तो उसके बाद उसकी केयर भी करनी पड़ती है, चढ़ाना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, पानी तो रोज़ ही देना पड़ता है फ्रेंड्स। और इसके बाद तोड़ने में भी मेहनत है, खोज खोज के इधर से उधर। देखिए कैसे मतलब आप कोई भी सब्ज़ी हार्वेस्ट करते हो उसमें भी मेहनत है। उसके बाद पकाने में तो और भी मेहनत है फ्रेंड्स। सब चीज़ों में मेहनत है, ये नहीं कि बस उगा लिया काफ़ी है। अगर सोचिए, अगर मुझे मार्केट से ये सब्ज़ी लानी होती तो मैं जाती और लेके चली आती। और बहुत से लोग कहते हैं समय का वेस्टेज है। मैं तो नहीं मानती हूँ समय का वेस्टेज है, ये अपना अपना शौक़ है फ्रेंड्स। मेरा तो शौक़ है इसलिए मैं उगाती हूँ और मुझे ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी मिलती है। देखिए इसके बाद मैं पालक की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। पालक के पत्ते देखिए कितने बढ़िया हैं और इतने सॉफ्ट पालक है, मैं क्या ही बताऊँ। और अब आप सोचिए कि अगर मैं मार्केट जाऊँ सब्ज़ी लेने के लिए, मुझे मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा समय लगता है कोई सब्ज़ी लेने के लिए। और इतने में अगर मैं अपने गार्डन में रोज़ समय दे दूँ तो मुझे इस तरह से हरी भरी सब्जियाँ मिल जाए, है ना। और मार्केट जाएंगे तो आप टाइम भी वेस्ट होता है, पेट्रोल का खर्चा लगता है। तो सब्जियाँ उगाने में क्या जाता है फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी मेहनत है। लेकिन ये शौक़ है, ये शौक़ सबको नहीं होता है, बहुत कम लोगों को होता है। जिसको गार्डनिंग का शौक़ होता है वही कर सकता है फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी वाली पालक है। उसके बाद मैं धनिया की भी हार्वेस्टिंग अभी करूँगी। और देखिए खूब अच्छी धनिया भी हुई। एक तरफ से मैं काटती रहती हूँ, दूसरी तरफ से मेरा धनिया तैयार होता रहता है। ये पूरा अभी फरवरी मार्च तक मेरा धनिया चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। और इसके अलावा अभी मेरे पास और भी धनिया है, मैं सोच रही हूँ कुछ और भी सीड लगा दूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया धनिया, और इस धनिया में खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अमेजिंग। इस समय ठंडियों में तो धनिया की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, आप बनाइए और अपने मतलब यूज करिए खाने के साथ। और देखिए इसके अलावा मैं मेथी की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। और मेथी भी ऐसा प्लांट है, आप एक तरफ से हार्वेस्ट करेंगे दूसरी तरफ से वो फिर से उसमें से ब्रांचेज निकलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि ख़त्म होता है, कई बार आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और नई मेथी भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया है ना। तो मैंने पहले सेम हार्वेस्ट किया, फिर पालक, फिर धनिया, फिर मेथी। देखिए फ्रेंड्स, और इसके अलावा मैं मूली भी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और जानते हैं फ्रेंड्स, बाकी सब्जियाँ अभी तैयार हो रही हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी है, ब्रोकली है। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे अगर सोचिए एक साथ सारी सब्जियाँ तैयार हो जाए तो वो भी खाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप भी अपने छत पे बहुत सारी सब्जियाँ लगा सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, गार्डनिंग तो मैं बहुत सालों से करती हूँ, ये 1-2 साल का शौक़ नहीं है, बहुत पुराना शौक़ है। और लेकिन छत पे मैं 9-10 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ। उसके पहले मैं भी नहीं सोचती कि मतलब मुझे भी नहीं पता था कि छत पे भी गार्डनिंग की जा सकती है। लेकिन जब मैंने अपने सिस्टर को देखा तो मैंने भी शुरू की। लेकिन हाँ, 2-4 गमलों से मैंने भी शुरुआत की और धीरे धीरे इतने सालों में पूरे छत पे सारे गमले और ट्रे हो गए। अब कोई जगह नहीं बची है कि एक्स्ट्रा गमले और ट्रे मेरे छत पे आ जाएं। और देखिए उसके बाद कुछ हरी मिर्ची और लाल मिर्ची की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और मुझे मिर्ची ना पेड़ में लगे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत कम हार्वेस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ मिर्च बहुत कम लोग खाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं खाते हैं लोग, तो उसी में रेड हो जाती है फ्रेंड्स। क्योंकि मेरी मम्मी कड़वा नहीं खाती हैं, उनके मुंह में लगता है, तो मैं मिर्च खाने वगैरह में नहीं डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ढेर सारी सेम, मेथी और देखिए पालक है,
धनिया, मूली, सब चीज़ों की हार्वेस्टिंग हो गई। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। या आप भी लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। उसके बाद मैं गन्ना की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जानते हो फ्रेंड्स, गन्ना अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको नहीं मतलब खाएंगे, तो धीरे धीरे वो गन्ना भी ख़राब हो जाता है। धीरे धीरे अंदर से ना वो सूखने लगता है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो गन्ना भी मतलब मैं हार्वेस्ट करके उसको, मुझे बहुत पसंद है गन्ना, बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं गांव जाती थी, छोटी थी ना, तो वहाँ गन्ने का जूस वूस निकलता था, गुड़ बनता था, बहुत ही अच्छा लगता था। और गन्ना मैं बहुत चूसती थी, मुझे बहुत। देखिए गिलहरी या चूहे ने गन्ने को ऐसे ही ख़राब कर दिया, बहुत सारे गन्ने मेरे ख़राब कर दे रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आप भी मेरी तरह टेरेस पे, अपने छत पे ऐसे ही छोटा सा गार्डन बनाइए, शुरुआत करिए। इस समय आप सर्दियों की सब्जियों में टमाटर, बैगन, पालक है, बथुआ है, मेथी है, धनिया है, मूली, सब चीज़ लगा सकते हैं, गोभी, गाजर, सब चीज़ लगा सकते हैं। तो चलिए गन्ने का मैं लुत्फ़ लेती हूँ, आप लोग भी गार्डनिंग कीजिए और छोटे से शुरुआत करिए। आप टमाटर है, बैगन है, धनिया, ये सबसे शुरुआत कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हार्वेस्टिंग भी हो गई, सब हो गया, गन्ने की भी हार्वेस्टिंग हो गई। अब मैं गन्ने का लुत्फ़ लेती हूँ, आप लोग भी वीडियो एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।